सुबह का वक्त है लेकिन इतनी भी सुबह नहीं है। इस वक्त 11 बज रहे हैं। मेरी जो सेकंड शिफ्ट थी सो के उठने की वो मैं उठ चुकी हूँ। मुझे आजकल नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। उसकी वजह ये है कि मुझे पिछले 15 दिनों से डायरिया हुआ हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें देख रही थी अपनी लाइफ़स्टाइल में, मैंने क्या क्या ऐसा चेंज किया है जिसकी वजह से मेरा स्टमक ऑल द वे इतना अपसेट हो गया। तो मैंने तकरीबन 1 महीना पहले अंजीर खाना शुरू की थी भिगो के पानी में। 1 महीना ही पहले मैंने चास्को कचूर वाले कैप्सूल लेना शुरू किए थे। मैं अपने जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, ग्लूटाथायोन है जिसके अंदर विटामिन सी है, और भी हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स आयरन वगैरह, वो तो मैं हमेशा ही लेती रहती हूँ। मुझे लगा आई डोंट नो ये चीज़ें आपस में कहीं मिल गई हैं, लड़ गई हैं मुझे, और अब इनका कोई साइड इफ़ेक्ट है जिसको मैं फ़ेस कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डायरिया था जिसकी वजह से मुझे वीकनेस और नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी इसी वजह से। तो कल मैंने बैठ के अपने, मैं जो मेज़ोथेरेपी करवा रही हूँ, इसके अलावा एक्ने का भी मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, उसमें एक क्लिंडा नाम से कैप्सूल हैं। मैंने उनके साइड इफ़ेक्ट्स पे रिसर्च की थोड़ी सी, कि खाने वाली चीज़ सिर्फ वही है, इसके अलावा जो मैं कर रही हूँ बाकी रूटीन का खाना पीना है। तो वहाँ से मुझे पता चला जी उसके तो साइड इफ़ेक्ट्स में से है ही यही कि डायरिया होता है, और भी हैं उसके। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है ना, क्योंकि वो बड़ी सख्त किस्म का एंटीबायोटिक है, और डॉक्टर ने मुझे 300 mg लेने को कहा था, 150 इन द मॉर्निंग, 150 एट नाइट। तो ये सारा उसका इफ़ेक्ट था जिसकी वजह से मुझे डायरिया हो रहा था। तो आज मैंने शाम में डॉक्टर के पास जाना है कि वो मेरी दवाई जो है वो बदलें, मैं ताकि कोई और दवाई ले सकूं। छोटा काका मैंने उठे हुए हैं, मेरे छोटे बाबा भी उठे हुए हैं, और इस वक्त मेरा टाइम है ये चास्को कचूर वाले कैप्सूल लेने का। दूसरी दफ़ा का निहार मुँह सुबह जब मैं उठती हूँ बच्चों के लिए, तब तो मैं अंजीर और उसका पानी पी लेती हूँ, अंजीर खा लेती हूँ, और जब दूसरी दफ़ा मैं सो के उठती हूँ तो मैं ये चास्को कचूर वाला जो कैप्सूल है ये ज़रूर खाती हूँ। पानी की मुझे बहुत कमी हो रही थी, हालांकि मैं पानी पीती भी बहुत ज़्यादा हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सर्दियों में आम तौर पे हम पानी नहीं पीते हैं तो उससे बड़े इश्यूज़ होते हैं, कॉन्स्टिपेशन का होता है, स्किन की ड्राइनेस होती है, और इचिंग भी होती है, बाज़ दफ़ा होंठ फटने लग जाते हैं। तो मैं इसका ख़्याल रखती हूँ बहुत, और डायरिया के बावजूद भी मैं पानी का इंटेक मेरा बहुत था, शुक्र है मुझे साथ में नौजिया नहीं हुआ। तो मैं पानी बहुत पी रही थी, लेकिन बस मैं बता नहीं सकती हूँ कि दिन में कोई कम से कम भी 6-7 बार तो मैं टॉयलेट जा रही थी। जो खा पी रही थी साथ ही पेट में मरोड़ उठना शुरू हो रहा था, और मैं फिर टॉयलेट। डॉक्टर को बताना चाहिए था कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स में से एक ये है, लेकिन आमतौर पे मैंने ये देखा है डॉक्टरों के पास जब हम जाते हैं, हम अपने इतने सवाल जवाब लेके जाते हैं, हमारा दिल चाह रहा होता है हम ये भी अपना मसला डिस्कस करेंगे, हम ये भी बात करेंगे, हम ये भी पूछेंगे सवाल, लेकिन वहाँ आपको कोई चांस ही नहीं मिलता ये बात करने का, और आपकी दिल की बात दिल में ही रह जाती है। जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, मेरे पास इतने सारे सवाल थे, मैं पूछूंगी उनसे। मेरे बहुत ज़्यादा ज़िद करने के बाद उन्होंने मुझे लैब टेस्ट्स वगैरह लिख के दिए थे अपनी, मेरी स्किन के लिए और मेरे हार्मोन्स के लिए, वरना वो भी नहीं लिख के दे रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं बिला वजह की टेस्ट नहीं करवाता। भाई, बिला वजह की दवाई नहीं देनी चाहिए, टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले टेस्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके सिम्टम्स, अलामात दूसरी बीमारियों से बहुत मिलती जुलती भी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो गंगा उल्टी बहती है। क्योंकि इसकी एक बड़ी रीज़न ये भी है कि डॉक्टर की फ़ीस और दवाइयों के ख़र्च से कई गुना ज़्यादा हमारा ख़र्च टेस्टों पे हो जाता है। तो इस वजह से भी बहुत सारे मरीज़ डॉक्टर से भाग जाते हैं कि ये तो टेस्ट बहुत ज़्यादा लिख के देता है। तो ये जो कल्चर है, ये मरीज़ का भी कहीं ना कहीं कसूर है इस बात में, इस कल्चर को प्रमोट करने में, कि डॉक्टर्स अब उस तरफ जाते ही नहीं हैं। पर मेरी ख्वाहिश हमेशा ये होती है, मेरे हस्बैंड भी जैसे कहते हैं, मैंने पहले भी वीडियोस में इस बात का जिक्र किया, कि वो कहते हैं कि लैब्स जितनी भी हैं लाहौर की, उसमें जितना ज़्यादा डेटा तुम्हारा है इतना शायद ही किसी और का होगा, क्योंकि मैं अपनी अंदर मेरे क्या चल रहा है उसके बारे में अपडेटेड रहती हूँ, ज़रूर रहती हूँ।
तो आज शाम में मैंने हॉस्पिटल जाना है। उससे पहले अभी दिन का जो मेरा एक चक्कर है वो अभी मैं बस रेडी होती हूँ, नाश्ता वाश्ता करते हैं मैं और मेरा छोटा बाबू, और उसके बाद हमने जाना है बैंक अल्फला में मेरा जो अकाउंट है उसमें एक काम है मेरा। हमने बच्चों की जो पॉलिसीज़ इंश्योरेंस की ले रखी हैं उसके ऊपर हम लोन लेना चाह रहे हैं। तो बैंक के जिस अकाउंट में हमने लोन लेना है वहाँ पे हमने उस अकाउंट को वेरीफाई भी करवाना है। और लोन लेने का मकसद ये होता है कि बजाय इसके कि 20 साल बाद आपकी पॉलिसी मैच्योर हो और उस वक्त आपको पता चले कि आपके कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स रह गए थे, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे होने वाले थे, तो वो अभी ही पता चल जाए। अभी मेरे बड़ा बेटा है 10 साल का होने वाला है माशाल्लाह से, और उसकी 10 ही इंस्टॉलमेंट्स जो हैं हमारी जा चुकी हैं, और बेटी जो है वो 8 साल की है तो 8 ही उसके जो प्रीमियम हैं वो हम जमा करवा चुके हैं। तो इस तरह बैंक में जाके मैं वेरीफाई करवा लूँगी अपना अकाउंट, और उसके बाद हम वो वाला फॉर्म जो है अपना इंश्योरेंस पॉलिसी वालों को दे देंगे और होपफुली हमें लोन वहाँ से मिल जाएगा। हमारा कोई प्लान नहीं है लोन को यूज़ करने का। ज़ाहिर है अगर लोन लेंगे तो वो रीपे भी तो करना है किसी न किसी सूरत, उससे आपका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा और दूसरा आपकी टेंशन भी बढ़ती है कि मैंने कोई पैसे किसी के देने हैं। तो बस यही मकसद है कि हम अपने कागज़ थोड़े से सीधे कर लें। तो अभी करते हैं नाश्ता। और छोटा बाबा को क्या खाना है? छोटे बाबा को सबसे पहले काका खाना है, और काका ये चॉकलेट को कहते हैं। तो छोटे बाबा को देते हैं सबसे पहले चॉकलेट, और एक चॉकलेट से कभी भी इसका गुजारा नहीं होता। ये हमेशा एक चॉकलेट हाथ में पकड़ के कहता है साथ ही टू काका, मतलब कि 2 चाहिए इसको चॉकलेट। तो पहले हम इसको देते हैं चॉकलेट, उसके बाद हम करते हैं नाश्ता, फिर हम रेडी होते हैं और हम बैंक चलते हैं। पाम सॉक्स के ये पूर मैंने इतने सारे धो के, कुछ मैंने उस हैंगर पे लगाए थे राउंड वाले पे, बाकी मैंने यहाँ लगवा दिए थे टॉवल स्टैंड के ऊपर। सारा सॉक्स का ढेर है। ये चीज़ है नमी 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 आगे बैंक वाला काम करके आ गई हूँ मैं, और साथ ही बच्चों का भी टाइम हो गया था स्कूल से पिक करने का, तो वो वाला काम भी कर लिया। और घर से मैं आज सिवाय अपने स्किन केयर और सनस्क्रीन के कुछ भी अप्लाई करके नहीं गई थी, क्योंकि मेरा ये प्लान था कि अगर मुझे बैंक से टाइम मिला तो मैं अल्फता स्टोर पे जाऊंगी। मैं तलाश में थी एक ऐसे फाउंडेशन बेस के जो बीबी क्रीम से थोड़ी ज़्यादा कवरेज से, पर बहुत थिक लेयर ना हो, केकी ना लगे और ल्यूमिनस लगे, थोड़ा सा ड्यूई लुक हो। तो मुझे ये लगता है कि मैं इसमें कामयाब हो चुकी हूँ। पहले मेरे पास मुसरत मिसबा की बेस है, तो वो काफ़ी ज़्यादा थिक है बेस और ऑक्सीडाइज भी होती है।
तो मैंने इस हिसाब से उसके शेड रखे हुए थे। अब क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी, मैं कुछ नए चीज़ पे शिफ्ट होना चाह रही थी। फ्लोर मार मेरा सबसे फेवरेट ब्रांड है। रीज़नेबल प्राइस के अंदर अगर अच्छी क्वालिटी को देखा जाए तो मुझे इस जैसा अभी तक कोई नज़र नहीं आया। इतनी अच्छी कवरेज है। आपने हमेशा मेरे हाथ में ये फ्लोर मार का कंसीलर देखा है। आमतौर पे मैं पूरा मेकअप भी कंसीलर से कर लेती होती हूँ, लेकिन एक फाउंडेशन बेस भी होनी चाहिए जो अगर आप बिल्डअप करना चाहें ज़्यादा अपने मेकअप को तो वो कर लें। एक ये गॉट टू बी ड्राई शैम्पू, ये भी मेरी लाइफ का एक बहुत अहम पार्ट है। ये मेरे पास ख़त्म हुआ था तो ये मुझे रीस्टॉक करना था। अभी ग्रॉसरी में कुछ दिन थे तो मैं अभी ये लेके आ गई हूँ। इसका तो मैं डेमो पहले भी आपको दे चुकी हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप शावर नहीं लेना चाहते, बाल नहीं धोने हैं, तो आप बग़ैर नहाए, बग़ैर बालों को वॉश किए बालों के अंदर अगर ये ड्राई शैम्पू अप्लाई कर लेते हैं तो एक तो बालों के अंदर वॉल्यूम आ जाता है और बाल ऐसे फ्रेश हो जाते हैं जैसे आपने अभी बिल्कुल शावर प्लस कंडीशनर प्लस हर चीज़ बालों के लिए की हो। तो इस वक्त तो मैं इसका डेमो नहीं देने लगी, ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। जो नई चीज़ मैं ख़रीद के लाई हूँ पहले इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। ये है फ्लोर मार का HD इनविजिबल कवर फाउंडेशन और इसकी प्राइस थी 4550 और 35% ऑफ़ के बाद ये मुझे मिला है 2900 रुपये में। इसका कवर मेरे बैग में ही रह गया तो मैं उठा नहीं पाई। और ये है कवरेज, परफेक्ट कवरेज फ्लोर मार का कंसीलर है। 51 शेड है ये और ये मीडियम बेज शेड है। मेरी वार्म टोन है स्किन की, उस हिसाब से मैंने वहाँ पे टेस्ट किया। इतना थिक और अच्छा इसका कंसीलर है। तो हम पहले कंसीलर को अप्लाई करते हैं। इसको थोड़ा हम 5 मिनट के लिए सेट होने देंगे, ड्राई होने देंगे। उसके बाद हम ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे। 2-3 तरह की फ़ाउंडेशन मैंने वहाँ पे ट्राई की हैं। मेबेलिन की ल्यूमी मैट फ़ाउंडेशन भी थी, फ्लोर मार की सीरम फ़ाउंडेशन भी थी उसमें शामिल, और एमरिच की भी एक फ़ाउंडेशन थी। तो मुझे मेरी जो रिक्वायरमेंट थी आज की, उस हिसाब से मुझे सबसे बेस्ट जो है वो फ्लोर मार लगा। और मैं दिल से चाह भी रही थी कि मैं फ्लोर मार का एक दफ़ा फ़ाउंडेशन बेस जो है उसको ट्राई ज़रूर करूँ। जिस वक्त मैंने फेस पे कंसीलर अप्लाई किया, साथ ही मेरी अम्मी की कॉल आ गई। कंसीलर को खैर मैंने थोड़ा सा ड्राई करना ही था, क्योंकि जब तक आप कंसीलर को 80% तक ड्राई नहीं करते ना तो वो आपको कवरेज देता ही नहीं है, आपकी कंसीलिंग वो करता ही नहीं है। तो अब आप देखें मेरा जो कंसीलर वाला काम था, यहाँ यहाँ मुझे ब्लेमिशेस थे, यहाँ मेरा मिलाज़मा का इशू है, जहाँ जहाँ मेरा था वहाँ पे मैंने कंसीलर 51 शेड फ्लोर मार्क का अप्लाई कर लिया था। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये हो गया। टैप टैप मोशन से जो है इसको मैं स्पंज की हेल्प से, ब्यूटी ब्लेंडर से इसको मैं पूरे फेस के ऊपर फैला लेती हूँ। बिल्कुल मेरी चॉइस के एन मुताबिक है। मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए थी जिससे मेरा फेस कोई आर्टिफिशियल लगने लग जाए। मुझे अपना आप ओरिजिनलिटी के साथ लेकिन एक फ़्रेश लुक के साथ चाहिए था। मैंने टिंटेड वाली सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र्स भी ट्राई किए, लेकिन उनकी कवरेज तो बिल्कुल बीबी क्रीम जैसी ही लग रही थी। तो मुझे थोड़ा सा कवरेज के साथ कुछ चाहिए था। वैसे इसके अंदर SPF 30 भी है। SPF 30 है इसके अंदर। 30 ml की ये पैकिंग है। 2900 का ये मुझे मिला है ऑफ़र के साथ, 35% ऑफ के बाद। परफेक्ट शेड मैच है, परफेक्ट शेड मैच है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि फ़ेस के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कुछ मैंने थपा हुआ है, बल्कि एक अच्छी सी फिनिशिंग मेरे फेस पे आ गई है, एक नेचुरल सी लुक है। मुझे ये बहुत ही पसंद आ रही है, बहुत पसंद आ रही है।
जब आपको फेस पे एक्ने स्कार्स का इशू होता है, आपको हमेशा ऐसा फाउंडेशन चाहिए होता है जो आराम से स्कार्स के अंदर फिलअप हो जाए और स्कार्स को थोड़ा छोटा दिखाए। अगर जितना थिक आप कवरेज के चक्कर में फाउंडेशन लेते जाएंगे ना, तो वो स्कार्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा। आप रेट करें मेरे फाउंडेशन को, कैसा लगा आपको ये? मुझे तो ये 10 आउट ऑफ 10 लग रहा है। और साथ ही साथ मैंने जो अपने फेस पे थोड़ा सा स्वाच अप्लाई किया था इसको चेक करने के लिए, वो भी जब घर आके मैंने वॉश किया वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ था। जो शेड जैसा था वैसे का वैसा रहा। परफेक्ट शेड मैच है, रेंज के अंदर है और इजी टू अप्लाई है। कवरेज भी अच्छी दी है, केकी नहीं किया और नेचुरल सी फिनिश है इसके अंदर और ड्यूई लुक भी है, कोई केकी नहीं है। तो आई एम जस्ट लविंग इट।